थोड़ा पीछे। केंद्र बिंदु हम सभी के बड़े भाई आदरणीय गंगेश झा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम संगठनों के शीर्ष नेतृत्वकर्ता, सभी गुरुजन साथी, प्रेस मीडिया के साथियों, ग्रामीण अभिभावकों, बुद्धिजीवियों, अभिभावकों, प्यारे बच्चों, आज का जो विदाई समारोह है, ऐसे विदाई समारोह में मुझे प्रायः जाना होता है। गंगेश भैया तो अपने आप में बहुत अच्छे कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं। जब विदाई समारोह में जाने का मौका मिलता है तो हमारे सामने द्वंद्व की स्थिति होती है। किसी व्यक्ति की जब विदाई हो, विदाई शब्द अपने आप में एक दुखदाई शब्द है कि विदाई हो रही है तो कोई व्यक्ति बिछुड़ रहा है तो वह कष्ट की अनुभूति है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अगर बंधनों से मुक्त कर दिया जाए और उसको आजादी दे दी जाए तो आजादी का दिन कभी दुखदाई नहीं हो सकता है। और इस रूप में अगर हम लोग समझें तो निश्चित रूप से यह द्वंद्व का विषय हो जाता है कि किसी भी हमारे गुरुजन साथी के सेवानिवृत्ति के अवसर को हम लोग किस रूप में लें। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज का जो दिन है यह आपके बंधनों से मुक्ति का दिन है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। यह बधाई का मौका बनता है। और शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। हर पेशा में लोग सेवानिवृत्त होते होंगे, शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। अन्य कार्यों में लगे हुए जो भी क्लर्क हो सकते हैं, इंजीनियर होंगे, कोई अन्य पेशा के लोग होंगे, जब उन्हें कार्यालय के ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा तो कल को उस काम को वो नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो शिक्षक हैं वह शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। ऐसे भी हम लोग पढ़ाते रहे कि चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी जो भूमिका है वह अब बड़ी भूमिका है। पहले केवल उत्तर विद्यालय स्तर पर आपकी जिम्मेवारी थी, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं कि पूरे समाज के लिए आप आगे काम करिए और नई ऊंचाई को आप छूइए। ईश्वर आपको दीर्घायु शतायु बनाए और हमेशा स्वस्थ रखे। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ और सभी लोगों को कल से 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है, नए साल की शुभकामना भी देता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। रामचरितमानस को हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि कभी कभी लोग रामचरितमानस पर विवाद भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसमें जो अच्छी बातें हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। रामचरितमानस में वंदना लिखी गई है। तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की तो शुरुआत में उन्होंने वंदना लिखी है। पहले संस्कृत के कुछ श्लोक में उसका चौपाई है। संस्कृत का जो पहला श्लोक है, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रकारो वंदे वाणी विनायक। और जब चौपाई उसमें जाते हैं तो एक चौपाई है, उसमें हमने जब उसको पढ़ा उसमें लिखा कि वंदौ संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। अब बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि मिलहि एक दुख दारुण लेहि। तुलसीदास जी ने कहा है कि वंदौ संत, तो संतों को प्रणाम, लेकिन आगे लिखा असज्जन चरणा, दुष्टों को भी प्रणाम, दुष्टों के चरण में प्रणाम। तो ये बहुत द्वंदात्मक बात है कि संतों को कोई प्रणाम करे यह बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर दुष्टों को कोई प्रणाम करे यह बात समझ में नहीं आती, यह बात नहीं पड़ती। तो तुलसीदास जी ने इसका एक तर्क दिया है, हालांकि हमको लगता है कि राजनैतिक तर्क हो सकता है और व्यवहारिक तर्क नहीं हो सकता है, लेकिन तर्क बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि दोनों में कुछ समानता है, इसलिए हम दोनों को प्रणाम करते हैं। तो संत में और दुष्ट में क्या समानता हो सकती है? तो उन्होंने समझाया है कि दोनों में समानता यह है कि दोनों की संगति कष्टदायी होती है। दोस्ती कीजिएगा, उनकी संगति करिएगा तो दोनों की संगति कष्टदायी है। क्या दोनों में समानता है, इसलिए हम दोनों को प्रणाम करते हैं। यह बात हमको नहीं पचती है, लेकिन तर्क बहुत अच्छा उन्होंने दिया। कहा कि वंदौ संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। कहा दोनों की संगति दुखदायी है। कैसे? बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि मिलहि एक दुख दारुण। एक होता है जो बिछुड़ता है तो प्राण हरण का कष्ट होता है। जो संत होंगे, आत्मीय लोग होंगे, जब बिछुड़ेंगे तो प्राण हरण का कष्ट होगा।
और मिला ही एक दुख दारू नहीं, और दुष्ट होगा मिलने के साथ कष्ट देना शुरू कर देगा। दोनों की संगति कष्टदायी होती है, इसलिए हम दोनों को प्रणाम करते हैं। बात चाहे जो नहीं हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो यह भी सोच के चलना पड़ेगा कि दुष्ट को भी प्रणाम करिए और संतों को भी प्रणाम करिए, और नहीं तो हाईकोर्ट के चक्कर में उलझ के रह जाइएगा, कोई विकास का काम नहीं करिएगा। खैर, बातें वहाँ जहाँ थी वहाँ थी, लेकिन क्या बात क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं जब छूटते हैं तो प्राण हरण का कष्ट होता है। लेकिन एक बात मैं गंगेश भैया के लिए कहना चाहूंगा कि उसी प्रसंग में जब बात आती है कि चित्रकूट के घाट पर भगवान मिल जाते हैं, जब तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, तोता कहता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देकर रघुवीर। तो वहां पर जब भगवान आते हैं, भगवान को वो तिलक लगाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, जब भगवान जब अंतर ध्यान होते हैं तो वहां पर तुलसीदास कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो अबला जान के मोही, दिल से जब तुम जाओगे सबल जान। तो निश्चित रूप से सरकारी बंधनों से मुक्ति आपको मिल गई है। आज आप यहाँ से विद्यालय की इस जिम्मेवारी से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन अपने समाज के शिक्षकों के दिल से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। सभी लोगों के दिल में आपके लिए वही प्रेम बना रहेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप जिस प्रकार से ऊर्जावान होकर के पूरे समाज को ऊर्जान्वित करते रहे, आपकी ऊर्जा का एक व्यापक फलक मिले, और आप अधिक से अधिक अपने समाज के लिए काम करिए। आपकी लेखनी को मार्ग सरस्वती ताकत प्रदान करें, और भी अच्छी अच्छी रचना आप करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी उपस्थित ग्रामीण अभिभावक, हमारे जनप्रतिनिधि, पदाधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षक, हमारे इस विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य और प्यारे बच्चों, आज ये थोड़ा भावुक करने का दिन है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूँ इस गांव के सभी अभिभावकों को, सभी ग्रामीणों को। इस 10 साल में इस गांव के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। मैं आया था तो मैंने अपनी भूमिका समझी थी कि मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाने का काम करूँगा, प्रधानाध्यापक हूँ, तो व्यवस्था देखूँगा। लेकिन कैसे इस गांव के प्रत्येक घर का मैं सदस्य बन गया, यह मुझे पता नहीं चला। एक एक परिवार से, एक एक लोगों से मेरा जो संबंध बना, मैं उसको कभी जीवन में भूल नहीं सकता। आज यहाँ जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन लोगों का भी जो सहयोग मिला, मेरे साथ कार्य करने वाले पूर्व के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, वर्तमान भी हैं, इन सब लोगों के साथ प्रखंड से लेकर विद्यालय तक मैं काम किया हूँ, और जो सहयोग प्यार हमको मिला है वो अविस्मरणीय है। मैं अपने सहकर्मी शिक्षकों के बारे में क्या कहूँ। आप यहाँ आए हैं, आपको देखकर ही लग गया होगा कि उनका क्या प्यार मेरे प्रति है। उनके बारे में कुछ कहने की शायद मैं जरूरत ही नहीं समझता हूँ। जो आज मुझे इतना सम्मान अर्पित किए हैं, दिए हैं, तो उनके मन में मेरे प्रति क्या लगाव होगा, ये सोचने की चीज है। आज मेरे परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं लगभग। वो स्वतः यहाँ आए हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है, और मैं इससे गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। हमारे प्रखंड के
शिक्षक जो विभिन्न विद्यालयों से यहाँ आए हैं, थोड़ी कितने लोगों का फोन आया है कि अभी जो विद्यालय की व्यवस्था है सब लोगों के लिए आना संभव नहीं है। फिर भी आप जो आए हैं, मैं प्रखंड से लेकर विद्यालय तक जो कार्य किया हूँ और अपने शिक्षकों के बीच में, सभी शिक्षकों के बीच में उनके आंखों में जो अपने प्रति प्यार देखा है, सम्मान देखा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं कभी उन्हें नहीं भूल सकता। अपने पूरे शिक्षक साथियों के लिए जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं या सेवा में हैं, मैं आश्वस्त करता हूँ। बरदासी जी इशारा भी किए हैं कि आपकी भूमिका बड़ी है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके लिए हम अपनी भूमिका कभी खत्म नहीं करेंगे। हमारी जहाँ जरूरत होगी हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे, आपके सहयोग में रहेंगे। बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। इधर देखिए, समय नहीं है, नहीं को लीजिए। इधर सर, सीधे नहीं पड़ा।